जरा सोचिए, क्या सरकार ये तय कर सकती है कि कोई अखबार कितने पन्नों का होगा? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही वो मामला था जिसने भारत में प्रेस की आजादी की शायद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। तो ये कहानी है 10 पेज की उस सीमा की और उस एक ऐतिहासिक फैसले की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल यही था, क्या पन्ने कम कर देने से विचार भी कम हो जाते हैं? यही वो बड़ा सवाल था जो 1972 में सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा था। और ये लड़ाई देखिए सिर्फ अखबार के कागज की नहीं थी, ये तो विचारों की आजादी की लड़ाई थी। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? भाई, कहानी की जड़ें थी सरकार की एक पॉलिसी में, न्यूज प्रिंट पॉलिसी। और इसी पॉलिसी ने लगाई थी वो 10 पेज वाली लिमिट। अब देखिए, ऊपर से तो ये एक बड़ा सीधा साधा नियम लगता था कि भाई अखबार छापने वाले कागज को, जिसे न्यूज प्रिंट कहते हैं, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। पर इस सीधे से नियम के पीछे प्रेस की आजादी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। और ये नियम मतलब बहुत सख्त थे। जरा सोचिए, बड़े बड़े अखबारों को कह दिया गया कि आप सिर्फ 10 पेज छाप सकते हैं। बस इतना ही नहीं, वो कितना कागज इस्तेमाल करेंगे इस पे भी पाबंदी। और तो और कोई नया अखबार या फिर कोई नया एडिशन नहीं, वो भी शुरू नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये तो एक तरह से प्रेस का गला घोटने जैसा था। लेकिन कहते हैं ना, जब भी सत्ता अपनी हदें लांघती है तो कोई ना कोई उसे चुनौती देने के लिए खड़ा हो ही जाता है। और इस कहानी में वो चुनौती देने वाले थे बेनेट कोलमैन एंड कंपनी। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। सोचिए, देश के सबसे बड़े पब्लिशर्स में से एक सरकार की पॉलिसी को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा था। अब लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी थी। उनका तर्क बिल्कुल साफ और बहुत दमदार था। उन्होंने कहा कि देखिए, ये कोई बिजनेस का या सिर्फ अखबारी कागज का मामला नहीं है। नहीं, ये तो हमारे संविधान से मिले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने और अपनी बात रखने की आजादी के मौलिक अधिकार पर एक सीधा हमला है। तो इस चुनौती से कोर्ट के सामने पहला बड़ा कानूनी सवाल आकर खड़ा हो गया। क्या प्रेस की आजादी एक फंडामेंटल राइट है? क्या हमारे संविधान में इसे सीधे सीधे प्रोटेक्ट किया गया है? और फिर आया दूसरा और भी पेचीदा सवाल, क्या सरकार बिना सीधे सीधे सेंसरशिप लगाए इस तरह के इकोनॉमिक नियमों का इस्तेमाल कर सकती है? मतलब अखबार के कागज का कोटा तय करके क्या वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली प्रेस को कंट्रोल कर सकती है? तो जब इतने बड़े बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने थे तो कोर्ट का जवाब क्या था? चलिए अब उस पर आते हैं। फैसला आया 4-1 से, मतलब 5 जजों की बेंच में से 4 जज पब्लिशर के पक्ष में थे। ये प्रेस की आजादी के लिए एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक जीत थी। कोर्ट ने सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि देखिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस कोई अलग से दिया गया अधिकार नहीं है। ये तो हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट है ना, उसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, उसी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट का तर्क बहुत जबरदस्त था। कोर्ट ने कहा कि भाई, आप भले ही किसी को सीधे सीधे लिखने से ना रोकें, लेकिन अगर आप उनके पन्ने ही कम कर दें या उनका सर्कुलेशन घटा दें, तो ये भी तो एक तरह की सेंसरशिप ही हुई ना। मतलब किसी अधिकार पर पीछे से हमला करना भी उतना ही गैर संवैधानिक है जितना कि सामने से। और यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत पेश किया, इफेक्ट टेस्ट, मतलब प्रभाव का परीक्षण। कोर्ट ने कहा कि सरकार का इरादा क्या है, हमें उससे मतलब नहीं। असली सवाल ये है कि उस पॉलिसी का जमीन पर असर क्या हो रहा है। अब सरकार तो कह रही थी कि वो छोटे अखबारों की मदद करना चाहती है, पर असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि इस पॉलिसी से बड़े अखबारों की आवाज दब रही थी और उनका सर्कुलेशन रुक रहा था। और यहीं से इंडियन लॉ का एक गोल्डन प्रिंसिपल सामने आया कि इरादा चाहे कितना भी नेक क्यों ना हो, अगर किसी कानून का असर, उसका इफेक्ट किसी के मौलिक अधिकारों को कुचलता है तो वो कानून असंवैधानिक है। बस बात खत्म। तो अब सवाल उठता है कि ये लगभग 50 साल पुराना केस आज भी इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इस केस ने कुछ ऐसे सिद्धांत तय कर दिए जो आज भी हमारे लोकतंत्र और प्रेस की आजादी की ढाल बने हुए हैं। तो इस केस से हमें 3 बड़े और हमेशा काम आने वाले सिद्धांत मिले। पहला, प्रेस की आजादी फ्री स्पीच का ही हिस्सा है। दूसरा, सरकार पैसे या इकोनॉमी से जुड़ा दबाव डालकर प्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकती। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, किसी भी कानून की असली परीक्षा उसका इरादा नहीं बल्कि उसका असर होता है। और इसीलिए इस केस को इंडियन प्रेस फ्रीडम का एक कॉर्नरस्टोन, एक आधारशिला माना जाता है।
इसने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी जिसे सरकार पार नहीं कर सकती। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, 1972 में खतरा था 10 पेज की लिमिट, तो आज इस डिजिटल दुनिया में वो नई पेज लिमिट्स क्या हैं? वो कौन सी अदृश्य बेड़ियां हैं जो हम सबकी जानने की आजादी पर लगाई जा सकती हैं? ये सोचने वाली बात है।